ये नाला सुपारा वेस्ट का बस स्टैंड का एरिया और पूरा एरिया उसके आगे तक हनुमान चौराहे तक कम से कम 2.5 फीट पानी से भरा हुआ, 2 से 2.5 फीट पानी पूरे एरिया में। ये इस एरिया का पॉश इलाका है, नाला सुपारा का ये सबसे पॉश एरिया माना जाता है। और इस एरिया की ये कंडीशन है, इस एरिया की ये कंडीशन है कि आप दूर दूर तक जहाँ तक देखेंगे, लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर के रेंज में, यहाँ से पूरा फनफिस्टा चौराहे तक, उसके पहले तक पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। और ये यहाँ का विकास है, यहाँ पे नाले बने, सब बने, पर इसके बाद भी यहाँ का पानी निकला नहीं। अभी लगभग 4 से 5 घंटे हो गए बारिश स्लो हुए, या तो बूंदाबांदी हो रही है या तो ना के बराबर है। और 5 घंटे बारिश निकलने के बाद पानी नहीं निकला, इसका मतलब कि पानी का निकासी कैसा है वो आप समझ सकते हैं, नाले का डेवलपमेंट कैसा है वो भी आप समझ सकते हैं। ये इस एरिया के विकास की हकीकत है। इधर के सारे साइकिल स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, सब कुछ ऐसे भरे हैं। गवर्नमेंट ने लेबर लॉ इस तरीके का लाया है कि अगर लोग नहीं जाएंगे तो उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो EMI बाउंस हो जाएगा, बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो उनको इस नाले, मतलब ये पूरा लैट्रिन का पानी, बारिश का पानी है, मिक्स होकर के बह रहा है, तो इससे जाना कंपलसरी है। अब आप समझ सकते हैं कि विकास किस तरीके का है और इतने सालों से ये महानगर पालिका किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से सारा काम चल रहा है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस कंडीशन को देख करके, आने वाले लोगों के चेहरे को देख करके आप ये बात अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि लोग किस कंडीशन में ऑफिस जा रहे हैं। लेडीज़ों को देखिए किस तरीके से उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, है तो इस देश का नागरिक, सभी के पास इस देश की नागरिकता का आधार कार्ड है। पर इस सिचुएशन को आप देख करके समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और पब्लिक ऑडिट होना ज़रूरी क्यों है। मैं बार बार पब्लिक ऑडिट की बात क्यों करता हूँ। पब्लिक ऑडिट और डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। जब तक डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं होगा, पब्लिक ऑडिट नहीं लाया जाएगा, तब तक इस चीज़ को कभी भी सही नहीं किया जा सकता। कोई भी कुछ भी बोले, ये एक प्रैक्टिकल बात है और प्रैक्टिकल जो है वो है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का क्या प्रॉब्लम है, कैसे आना जाना है, और हर कोई परेशान है और कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सभी सोचते हैं कि टीवी पे चेहरा आएगा, गांव में लोग देखेंगे, सोचेंगे कि ऐसे जी रहे हैं, वैसे जी रहे हैं। ये शर्मिंदगी सभी के साथ है, एक के साथ नहीं, सभी के साथ है। पर इस चीज़ को देखें, गवर्नमेंटें देखें, गवर्नमेंट ना देखे, अब ये पब्लिक को देखने की चीज़ है। पब्लिक देखे कि वो किस तरीके के जनप्रतिनिधियों को उसने भेजा है सदन के अंदर, जिन्होंने उनका ये हश्र कर दिया। क्योंकि जो भी लॉ है वो जनप्रतिनिधि बनाते हैं, जो भी काम है वो जनप्रतिनिधि सैंक्शन करते हैं। तो किस तरीके से उन्होंने काम को प्रस्तावित किया, किस तरीके से उन्होंने काम को देखा और कैसे किया। इसलिए आप समझें कि इस देश की हिफाजत अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ संविधान कर सकता है। और इस बात को आप गौर करें कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डिफेंसिव वे में नहीं होगा, कि एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जवाबदेही हो, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं बदलाव, इतने सालों का बदलाव, किस तरीके से जी रहे हैं लोग। ये लोगों के जीवन को आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं बारिश का महीना है, लोग बीमार भी होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, लेडीज़ में प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, बाकी के प्रॉब्लम, मेडिकल ट्रीटमेंट चलता ही रहता है। लोग भी उम्र के हिसाब से कम या ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या मजबूरी है। दोपहर का समय है, ऑफिस का समय ख़त्म हो गया, तभी खचाखच भरा रहता है। उस समय दिखाना सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा एतराज़ होता है कि भाई मेरे गांव वाले देखेंगे, इससे इंसल्ट होगा। तो इस बात को आप समझें कि ये किस तरीके से चल रहा है, क्या चल रहा है, और किस तरीके से आपने कौन से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को स्थापित किया है, किस तरीके से आपने इस जगह पे सिस्टम को चेक किया है, किस तरीके से आपने बार बार इलेक्शन में लीडरों को चुनते समय इस बात को ध्यान दिया है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक, आप जहाँ तक भी देखेंगे, लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर के, 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में पूरा पानी है, ये फुल भरा हुआ है। जबकि कई घंटे बारिश निकले हुए हो गया, तब ये कंडीशन है। इसका मतलब कि पानी का जो निकासी है, मेन निकासी है, वो बराबर नहीं है। वो बराबर होता तो ये डाउन हो जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा भरता, आधा घंटा भरता। अगर पानी का निकासी बराबर होता तो ये पक्का डाउन हो जाता। अगर 2 फीट 3 फीट, अगर 4 बाई 5 फीट का भी निकासी होता तो चाहे पूरे एरिया का पानी हो, 2-3 घंटे में बाहर कर देता। अगर बराबर चलता तो। अब वो जाम है, बारिश की वजह से जाम है, क्या है अब ये वही बता सकते हैं। तो कुछ भी हो, उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए पब्लिक ने टैक्स दिया है, पब्लिक हाउस टैक्स देती है, सारे टैक्स देती है। उसको मेंटेन करना ये गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदेही होती है।
ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को मैनेज करें। हाँ हाँ हाँ, ये बोलना है आपको कुछ? नहीं बोलना नहीं, आप बोलना है। हाँ, उसी को बाहर काम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि पब्लिक किस तरीके से थोड़ा सा ऑड फील करती है बात करने में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके गांव में लोग ये ना देखें कि वो इस तरीके से जी रहे हैं या उनको ऐसा है, क्योंकि सभी का एक नॉर्मल बिहेवियर है इंडियन सोसाइटी के हिसाब से। तो इस बात को मुझको लगता है पब्लिक को गौर करना चाहिए।